देखिए अगर आपको 2025 बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने वो सारी चीज़ें इस वीडियो में अवेलेबल कराई हैं जो कि एक बिगिनर स्टूडेंट को चाहिए होती हैं। आप क्लास 10th में न्यू आए हो, न्यू तैयारी करनी है आपको 2025 बोर्ड एग्जाम की। आपको अगर सपना है 95+ मार्क्स लाने का इंग्लिश में या विज्ञान में या फिर किसी सब्जेक्ट में, तो आप लोगों को इस वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो सब कुछ दिया है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि सब कुछ मतलब ऑल टोटल क्या क्या आपको तैयार करना है, कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर से किस किस तरीके का क्वेश्चन आता है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में अवेलेबल किया है। तो वीडियो को पूरा देखना। हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का F24 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। देखिए जितने भी स्टूडेंट 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो सबसे पहले उनका वेलकम है हमारे चैनल पर। देखिए इस चैनल पर आपको इंग्लिश, हिंदी, साइंस इन सभी सब्जेक्ट की ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस, साथ में टॉपिक वाइज सभी चीज़ें आपको इस चैनल पर दी जाएंगी। तो बेसिकली इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि साइंस में, ठीक है, आपको विज्ञान में, देखिए ध्यान से इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको वो सब कुछ मिल जाएगा इस वीडियो में जो आपको कोचिंग में ऑफलाइन में नहीं मिलता है। देखिए विज्ञान में आपको किस तरीके से 70 में 70 नंबर लाने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और उन चैप्टर में से कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं। मतलब बेसिकली एक वीडियो में आपकी पूरी टेंशन खत्म हो जाएगी विज्ञान को लेकर के, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जो हमारी विज्ञान है क्लास 10th की, इसमें 3 इकाई हैं। अगर हम बात करें 3 पोर्शन में ये विभाजित है। पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ये हमारी विज्ञान विभाजित है। तो हम बात करेंगे फिजिक्स में क्या क्या आप चैप्टर आपको तैयार करने हैं, केमिस्ट्री में आपको क्या क्या चैप्टर तैयार करने हैं और बायोलॉजी में आपको क्या क्या चैप्टर तैयार करने हैं। तो इन्हीं सब के बारे में बताएंगे और किस तरीके से आप देखिए 70 में 70 नंबर आप बिल्कुल ला सकते हो अगर आप लोगों ने यहीं से यानी अभी से तैयारी करना शुरू कर दिया। तो देखिए 2025 बोर्ड एग्जाम में आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। 2025 का आप बिल्कुल टॉपर बनोगे, लेकिन इससे पहले आपको चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो विज्ञान है, ठीक है, जो हमारी विज्ञान है इसमें टोटल 5 इकाई हैं। कितनी? 5 इकाई हैं, जिसमें से अगर हम बात करें पहली इकाई की तो भैया वो हमारी है केमिस्ट्री को लेकर के, यानी केमिस्ट्री के जितने चैप्टर हैं वो इकाई फर्स्ट में आ जाते हैं, ठीक है। किस में आ जाते हैं? इकाई फर्स्ट में आ जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो पहला जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, पहला जो हमारा इकाई है वो है रासायनिक पदार्थ, जो कि मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री में पूरी इकाई आ जाती है। तो भैया रासायनिक पदार्थ यानी पूरी लगभग केमिस्ट्री हमारी फर्स्ट इकाई में आ जाती है। तो ये हमारी 20 मार्क्स की पूछी जाती है। कितने मार्क्स की? 20 मार्क्स की। जैव जगत जो कि हमारी सेकेंड यानी जो हमारी सेकेंड इकाई है भाई, ये भी हमारी 20 मार्क्स की पूछी जाती है, ठीक है। प्राकृतिक घटनाएं ये हमारी तीसरी इकाई है जो कि 12 मार्क्स की पूछी जाती है। देखिए आपको वो सब कुछ मिल जाएगा, वो मैं हर एक चीज़ आपको बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर से कहाँ से कौन सी चीज़ आती है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद देखिए विद्युत का प्रभाव, जिसमें आपको विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, 2 चैप्टर पढ़ने हैं और 13 मार्क्स का ये आपका इकाई बन जाता है। लास्ट इकाई आप लोग का है प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। इसमें हमारा लास्ट चैप्टर आता है, एक ही चैप्टर है और कहते तो हैं कि ये 5 नंबर का इस चैप्टर यानी यहाँ जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है इसमें हमारा एक ही चैप्टर है और उस एक चैप्टर से कहते हैं कि 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, लेकिन कभी भी आता नहीं है। तो कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, सब कुछ बताएंगे एकदम डिटेल से, ठीक है। वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रही वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 70 में 70 नंबर आपको सभी सब्जेक्ट में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ समझाया जाएगा। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे की बात को देखते हैं। और यहाँ देखिए आप लोग कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये तो हम लोग बताएंगे कि कौन कौन चैप्टर हैं और कौन कौन चैप्टर से किस किस मार्क्स का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये तो चीज़ें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ देखिए इकाई फर्स्ट, जो कि हमारी इकाई फर्स्ट है और इकाई फर्स्ट में हमारी 20 मार्क्स की है। कितनी मार्क्स की है? 20 मार्क्स की है और जिसमें सबसे पहले 4 आपको चैप्टर तैयार करने हैं। भाई केमिस्ट्री में आपको कितने चैप्टर तैयार करने हैं? तो भाई साहब केमिस्ट्री में आपको टोटल 4 चैप्टर तैयार करने हैं। कितने? 4 चैप्टर तैयार करने हैं। समझ में आ गया? सबसे पहला चैप्टर आपको तैयार करना है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हमारे चैनल से जो नए जुड़े हैं, ठीक है, जो नए एकदम जुड़े हैं,
अगर आप चाहते हो कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हैं अभी से, ठीक है, या फिर हमें अभी से इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए हैं चैप्टर वाइज, तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, जितने लोग नए नए जुड़ रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण सबसे पहला चैप्टर है। सेकंड चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। तीसरा चैप्टर हमारा धातु एवं अधातु, और चौथा चैप्टर हमारा कार्बन एवं उसके यौगिक यानी कार्बनिक यौगिक। तो बेसिकली अगर बात करें इन चारों चैप्टर में वेटेज की, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो कि हमारा सबसे पहला चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है, इससे क्या होता है कि इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का? 5 मार्क्स का इससे क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर फर्स्ट से, ठीक है। चलो मैं ऊपर ही लिख के बता दूंगा। तो रासायनिक अभिक्रिया से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए अम्ल, क्षार एवं लवण, हमारा जो सेकेंड चैप्टर है एसिड, बेस एंड साल्ट, यानी अम्ल, क्षार एवं लवण, इससे कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? देखो इससे एमसीक्यू भी बन जाता है और कभी कभी परिभाषा वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ये मान के चलते 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है, ज़्यादा नहीं, 3 नंबर का केवल। सेम सिचुएशन वही यहाँ पर भी बन जाती है धातु एवं अधातु में, कि 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। तो 3 त्रिकाई यानी 3 3 9 हो गए, और सॉरी 3 3 6 5 11 हो गए। हमारा 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 11 मार्क्स, और बाकी जितना भी 8 से या 9 कह लो, 8 कह लो या 9 कह लो, जितना भी बच जाता है वो सारा कुछ आपका कार्बन एवं उसके यौगिक से आता है। यानी कार्बन एवं यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जो आपका चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक, इससे भैया अच्छा खासा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मैंने यहाँ 7 से 8 मार्क्स लिखा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भैया कहीं से भी कुछ भी आ जाता है एग्जाम में। लेकिन जो एक्सपीरियंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, उसके अकॉर्डिंग तो भैया 8 से 9 नंबर का क्वेश्चन कार्बन एवं यौगिक से और रासायनिक अभिक्रिया से आते ही आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आपको मैंने मार्क्स इसलिए बताया क्योंकि आप लोगों को फोकस किन चैप्टर पे सबसे ज़्यादा करना है, तो वो आपकी नज़रों के सामने है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जिस पर फोकस करना है वो चैप्टर आपका है कार्बन एवं यौगिक, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेना इस चैप्टर को, और देखिए आपको ज़्यादा घिसने पिटने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम आपको करा देंगे, वहीं से आपके पूरे के पूरे मार्क्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि इन चैप्टर को पढ़ लेना थोड़ा नॉलेज के लिए, बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको केवल उतने कर लेने हैं बस, ठीक है। तो फोकस वाला ये चैप्टर है, और दूसरा ये भी, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, बाकी तो सब बराबर ही है। इसके बाद देखिए क्या क्या आता है, मतलब समझ रहे हो क्या क्या आता है, इसका मतलब ये है कि आपको इनमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, जो कि फर्स्ट चैप्टर से देखने को मिलेगा, और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जो कि आपको फर्स्ट चैप्टर यानी केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से देखने को मिलेंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, या तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। देखो इसी तरीके से अम्ल, क्षार एवं लवण है, धातु एवं अधातु है, कार्बन एवं उसके यौगिक है। तो आपका जो चैप्टर है कार्बन यौगिक, ठीक है, कार्बन यौगिक जो आपका चैप्टर है, इससे क्या होगा स्टूडेंट, देखिए इससे आपके एग्जाम में आईयूपीएससी भी बनता है, ठीक है, आईयूपीएससी भी पूछा जाता है, इससे एग्जाम में टिप्पणी भी पूछी जाती हैं, और इससे आपके एग्जाम में रिएक्शन भी आती हैं, ठीक है। रिएक्शन जिसको हम लोग रिएक्शन समझ रहे हो, जिसको अभिक्रिया हिंदी में बोलते हैं, हालांकि अभिक्रिया और रिएक्शन बात एक ही है, तो रिएक्शन भी आती है इसी में। तो देखो इस तरीके से आपके परीक्षा में ये 4 चैप्टर हैं, अच्छे से तैयार कर लेना। कार्बन एवं उसके यौगिक पर थोड़ा फोकस अच्छे से कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि इकाई फर्स्ट में हमको क्या क्या तैयार करना है मोटा मोटा, ठीक है। बाकी अब हम देखेंगे जो हमारा इकाई सेकेंड है, यानी इकाई नंबर 2 हम लोगों की इकाई है, इकाई नंबर सेकंड। अब इकाई नंबर सेकंड में स्टूडेंट बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर आपकी शुरू हो चुकी है बायोलॉजी, यानी बायो शुरू हो चुकी है। और देखिए यहाँ पर ध्यान से एकदम कि बायो में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, बायो में क्या क्या चैप्टर का वेटेज है, सब कुछ आपको बताएंगे एकदम डिटेल से। तो सबसे पहले देखिए बायो में जो आपको तैयार करनी है इकाई, वो हमारी है जैव जगत। क्या तैयार करनी है? जैव जगत, जो कि भैया आपको एग्जाम में आती है 20 मार्क्स की। कितनी आती है? 20 मार्क्स की, 20 मार्क्स की आती है। और सबसे पहला ही चैप्टर आपका आता है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं, जितने भी आईएमपी क्वेश्चन आपको बनेंगे इस चैप्टर के, सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। इसी चैनल पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। बार बार नहीं कहेंगे, कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है। इसी के साथ देखिए आगे की चीजें। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जंतुओं में तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। अब देखिए ये जो चैप्टर हमारा जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, ये चैप्टर हमारा आता है भैया 4 मार्क्स का। कितना? 4 मार्क्स का चैप्टर आता है।
और सभी चैप्टर में क्या खासियत है, क्या क्या तैयार करना है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। नेक्स्ट है प्रजनन, 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अनुवांशिकता, जिससे भैया 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो देखो चैप्टर आपको पता चल गए कि वायु में जैव प्रक्रम तैयार करना है, जंतुओं में तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय तैयार करना है, प्रजनन तैयार करना है और अनुवांशिकता तैयार करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको क्या क्या तैयार करना है। देखिए सबसे पहले क्या होता है एग्जाम में, क्या क्या देखने को मिलता है, हमें तो सब कुछ पता है। देखिए लघु में आपके प्रश्न आते हैं, जो लघु कह लो या फिर विस्तृत कह लो या फिर दीर्घ कह लो, में बात एक ही कि लघु में जो बड़े बड़े प्रश्न होते हैं उसमें क्या आता है, आपको परिभाषा देखने को मिलेगी। और परिभाषा कह देगा कि भैया आप बताइए पोषण क्या है ना, पोषण का उदाहरण दीजिए। ठीक है, और पोषण के प्रकार क्या है उसको बताइए, मतलब पूरा सचित्र वर्णन पूछ लिया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हर साल हर सेट में जरूर आते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जहां पर भी आपको मिलेंगे आपको तैयार करने हैं और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी चैनल पर आपको क्वेश्चन के साथ अच्छा खासा आंसर यानी अच्छी लैंग्वेज में आपको आंसर भी देखने को मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दिया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बार बार नहीं कहेंगे। इसी के साथ देखिए आपको चित्र से संबंधित क्वेश्चन भी आपको जरूर देखने को मिलते हैं एग्जाम में, और कौन कौन से चित्र वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको वो भी हम बताएंगे। और अंतर से संबंधित यानी अंतर यानी डिफरेंट यानी डिफरेंशियल, मतलब कि दो के बीच में अंतर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो बायो में क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। तो चलिए फिर हम लोग अगला जो यूनिट है, अगला जो इकाई है उसको देखते हैं। तो चलिए यूनिट नंबर 3 को देख लेते हैं। यूनिट नंबर 3 यानी इकाई नंबर 3। कोई भी वीडियो को छोड़ करके नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए आपका अगर टारगेट ही है 70 में हमको कम से कम 60 प्लस नंबर लाने हैं, शुरुआत से लेकर चलना है कि भाई हमको 70 में ना 70 स्कोर करके आना है बोर्ड एग्जाम में, साइंस में हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट में हो। ठीक है, आपको शुरुआत से अपना मन बनाकर चलना है कि हमको 70 में 70 नंबर लाने हैं। ठीक है, क्योंकि आप जब शुरुआत में लेकर के चलोगे तो आपका फिर वो माइंड उसी के अकॉर्डिंग चलने लगता है। तो प्राकृतिक घटनाएं जो कि हमारा एक तीसरा यूनिट है। ठीक है, और तीसरे यूनिट में देखिए आपको 12 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 12 मार्क्स में क्या क्या आएगा, सबसे पहला चैप्टर है 10 नंबर कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन यानी लाइट रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये चैप्टर आपका है। और देखिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि प्रकाश का परावर्तन किस तरीके से होता है, अपवर्तन किस तरीके से होता है। बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। और फिजिक्स का यूनिट जो फर्स्ट है आप लोगों का, ठीक है, उसमें ये आपका बहुत बड़ा चैप्टर है। हालांकि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको पहले ही बता देंगे। ठीक है, जो जो आपको तैयार करना है। इसके बाद देखिए 11 नंबर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। 4 मार्क्स का क्वेश्चन भैया यहाँ से भी आता है। और देखिए मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर कर देना हर एक स्टूडेंट तक, तो जो 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जिससे कि जो भी वो तैयार करे, ठीक है, उसको सबसे पहले पता चल जाए कि कहाँ कौन सा चैप्टर है और किस किस चैप्टर में कहाँ कहाँ किस किस नंबर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन आते हैं सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, इसी के बाद देखिए क्या क्या आता है इस 2 चैप्टर से, जो कि हमारे फिजिक्स। अब देखिए मैंने आपको बताना भूल गया, ठीक है, सॉरी। यहाँ से देखिए आपकी फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी थी, यहाँ से आपकी फाइनली फिजिक्स जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी थी, हालांकि मैं बताना भूल गया था। तो यहाँ से आपकी फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी थी। 2 चैप्टर इसके थे, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। सेकेंड चैप्टर था कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंग का संसार। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो देखो सबसे पहले इसमें आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे इन चैप्टर से, फिगर देखने को मिलेंगे और फिगर के साथ साथ फिगर के न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको तैयार कर लेना। हालांकि मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पहले से ही पता चल जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, परिभाषा वाले और फिगर वाले भी क्वेश्चन आपके इन 2 चैप्टर से आ जाते हैं, जो कि आपके ये 2 चैप्टर है, फिजिक्स के 2 चैप्टर, 10वां और 11वां चैप्टर। ठीक है, चलो अभी आपकी फिजिक्स समाप्त नहीं हुई है, फिजिक्स के 3 चैप्टर आपके फिजिक्स के और हैं, उनको भी मैं आपको बताता हूं। तो चलिए आपकी जो इकाई नंबर यानी आप लोगों की जो यूनिट नंबर 4 है, यानी इकाई कह लो या फिर यूनिट कह लो, तो यूनिट नंबर जो आपकी 4 है वो है विद्युत का प्रभाव। ठीक है, विद्युत जानते हो क्या होता है, नहीं जानते हो तो अब जान जाओगे जब आप इस चैप्टर के बेसिक को थोड़ा सा पढ़ोगे। ठीक है, देखिए इस चैप्टर से 11 नहीं 13 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 13 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। चैप्टर का नेम आप लोगों का है विद्युत का प्रभाव। क्या चैप्टर का नेम, विद्युत का प्रभाव। अब देखिए विद्युत का जो प्रभाव है इससे भैया 2 चैप्टर बनते हैं। सबसे पहला चैप्टर आप लोगों का बनता है विद्युत, सबसे पहला चैप्टर क्या बनता है, विद्युत बनता है। सेकेंड चैप्टर आपका बनता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव।
क्या बनता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगर मैं बात करूं तो विद्युत चैप्टर से, यानी कि भाई आप लोगों का जो विद्युत चैप्टर है इससे केवल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। सेकेंड चैप्टर जो आप लोगों का विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव, इससे एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का। तो जल्दी से इसको नोट कर लो। फर्स्ट चैप्टर हमको तैयार करना है विद्युत, फिजिक्स का चौथा चैप्टर हमको तैयार करना है विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव, क्योंकि आगे मैं आपको 2 चैप्टर ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन और मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसके बाद तीसरा विद्युत है और चौथा आपका विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव। 4 चैप्टर हो गए फिजिक्स के। अब इन 4 चैप्टर को फिजिक्स के जब आप तैयार कर लोगे तो भैया आप लोगों को फिजिक्स में टोटल नंबर देखने को मिलेंगे आपकी बोर्ड की कॉपी में, तो वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए भाई, अब इसके बाद देखिए क्या क्या आता है। अब इन 2 चैप्टर से एग्जाम में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले देखिए डेरिवेशन आते हैं और डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर मैं मेनली बताऊं तो डेरिवेशन आते हैं, बड़े बड़े डेरिवेशन। मतलब कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि विद्युत जनित्र क्या होता है, विद्युत मोटर क्या होता है, इसका सचित्र वर्णन दीजिए, ठीक है। डायनमो का सचित्र वर्णन दीजिए, ठीक है। मतलब कि काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, आपको डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे इन दोनों चैप्टर से। न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और साथ में परिभाषा थ्योरी टाइप वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके फैराडे के नियम हो गए, ठीक है। फैराडे के 2 नियम थे, ठीक है। तो ऐसे थ्योरी टाइप वाले भी क्वेश्चन आते हैं। तो देख लीजिए आप लोग, फिजिक्स में आपको 4 चैप्टर हैं, क्या क्या तैयार करना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सारी जानकारी आपको दी जा रही है। और कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको किस चैप्टर सब्जेक्ट पर चाहिए, जिसमें आपको 70 में 70 पाने हैं और क्या क्या तैयार करना है, क्या क्या चैप्टर में कहाँ कहाँ से आता है वो पता करना है। तो चैप्टर इंग्लिश, हिंदी, जो भी चैप्टर आपका है वो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अगली यूनिट हमारी है यूनिट नंबर 5, जो कि हमारी लास्ट है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक भी बने हुए हो तो मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि जल्दी से जाइएगा और इस कैसे भी करके आप एक कॉपी लीजिएगा, खरीद लीजिएगा और चैप्टर नंबर फर्स्ट डाल के जो हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर डालो या केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर डालो या फिर बायो का फर्स्ट चैप्टर डालो, जो भी चैप्टर डालो नोट करो और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको नोट करो, उनके सामने उनके मार्क्स को लिखो और स्टार्ट हो जाओ, तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। आप हमारे चैनल से भी जुड़ के तैयारी कर सकते हो या तो फिर अदर चैनल से भी, जहां आपको समझ में आए वहां से तैयारी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इकाई नंबर 5 यानी कि यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर जो हमारी 5 है, इसमें क्या है, इसमें हमको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ही छोटी यूनिट है, लेकिन मैं आपको इतना भी बता दूं कि ये जो यूनिट है हमारी, इसमें हमारा केवल एक चैप्टर आता है जो कि हमारा है हमारा पर्यावरण, ठीक है। हमारा पर्यावरण, जो कि मैंने अभी तक जितने भी पेपर देखे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के, उनमें से फिजिक्स के इस चैप्टर से भैया बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि अगर मैं ये कह दूं कि कभी कभी किसी सेट में एक भी क्वेश्चन नहीं आता है तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है। देखिए एग्जाम में मैंने लिखने के लिए लिख दिया कि इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन एग्जामिनर अगर नहीं देगा तो कोई उसको वो नहीं है, क्योंकि वो तो पेपर किताब से बनाएगा। अब छापने वाला का कार्य है कि वो तो छाप ही देगा कि भाई इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन कभी कभी होता है कि इस चैप्टर से एक भी मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है। तो अगर मैं आपको मेनली बताऊं तो फिजिक्स के जो शुरुआत के 4 चैप्टर हैं, ठीक है, फिजिक्स के क्लास 10th फिजिक्स के शुरुआत के जो 4 चैप्टर हैं, जो मैंने आपको शुरुआत के 4 चैप्टर बताए, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, विद्युत और विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव, 4 चैप्टर को आप लोग अच्छे से इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, इनके न्यूमेरिकल्स को तैयार करो और सब कुछ तैयार कर लो। बस इस चैप्टर को छोड़कर भी चले जाओगे ना, फिर भी फिजिक्स में पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है। और अगर कुछ इस चैप्टर से आता है तो MCQ कभी का आ जाता है और परिभाषा वाला थ्योरी वाला क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आप उन चैप्टर पर, उन 4 चैप्टर पर फोकस ज़्यादा कर लोगे, इस चैप्टर पर फोकस नहीं करोगे, तो फिर भी आप आसानी से फिजिक्स पूरी निपटा के आओगे एग्जाम में, ठीक है।
तो चलिए थोड़ी सी जानकारी आपको और दे देते हैं ताकि आपको और अच्छा लगे। देखिए है क्या यहाँ पर, देखिए जिस भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए कि हमको न्यू सिलेबस चाहिए और हमें किस किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन कौन चैप्टर हमको तैयार करने हैं, वो सारी जानकारी आपको इस चैनल पर दी जाएगी। हिंदी, इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट, सोशल साइंस, आर्ट, हर एक सब्जेक्ट के आपको बेहतर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ आपको दिया जाएगा। चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लेना। ये बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए अगर आपको 2025 बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने वो सारी चीज़ें इस वीडियो में अवेलेबल कराई हैं जो कि एक बिगिनर स्टूडेंट को चाहिए होती हैं। आप क्लास 10th में न्यू आए हो, न्यू तैयारी करनी है आपको 2025 बोर्ड एग्जाम की। आपको अगर सपना है 95+ मार्क्स लाने का इंग्लिश में या विज्ञान में या फिर किसी सब्जेक्ट में, तो आप लोगों को इस वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो सब कुछ दिया है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि सब कुछ, मतलब ऑल टोटल क्या क्या आपको तैयार करना है, कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर से किस किस तरीके का क्वेश्चन आता है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में अवेलेबल किया है। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को देखते रहिएगा।